जनता मेरे साथ है और मैं तो अभी राजकुमार जी को यदि टिकट मिलता तो मैं उनका साथ देता। मेरे में मैच्योरिटी है। पिछली बार भी मेरा जब टिकट कटा था तो मैंने यही कहा था, जिसको टिकट मिलेगा उसका मैं समर्थन। मैं बाहरी व्यक्ति हूँ। वो ये कह रहे हैं जो आदमी 10 बार यहाँ कांग्रेस की नहीं है, वो ये आरोप लगाए हैं आपको। मैं दूसरी पार्टी में कब था वो पता, पूछ लें उनसे कब था। खाली आरोप लगाने से नहीं, उसमें तथ्य देने पड़ते हैं। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी की गई और बीडी कल्ला को बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जता दिया। बीडी कल्ला जी, पहली प्रतिक्रिया क्या? दूसरी लिस्ट में आपका नाम आया और चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आप जानते हैं कि मुझे 10वीं बार मेरी पार्टी ने टिकट दिया है। मैं, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी और तमाम पीसी और सीईसी के नेताओं का आभारी हूँ जी, कि उन्होंने मेरे में विश्वास व्यक्त किया। मुझे पूरा विश्वास है कि बीकानेर की जनता 25 तारीख को मेरे में विश्वास व्यक्त करेगी और मैं हमेशा की तरह उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, उनके विश्वास को डिगने नहीं दूंगा। आपने जनता के विश्वास की तो बात की, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता राजकुमार किरोड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां आपके मुर्दाबाद के नारे भी लगे और कहा कि ये बाहरी व्यक्ति है और मैं यहाँ का हूँ, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। मैं बाहरी व्यक्ति हूँ। वो ये कह रहे हैं जो आदमी 10 बार यहाँ कांग्रेस की नहीं है, वो ये आरोप लगाए हैं आपको। मैं दूसरी पार्टी में कब था वो पता, पूछ लें उनसे कब था। खाली आरोप लगाने से नहीं, उसमें तथ्य देने पड़ते हैं। मैं 80 में पहली बार विधायक बना, तब से लेकर लगातार कांग्रेस में रहा, कभी दूसरी पार्टी नहीं पकड़ी। तो सारे पत्रकार ज़्यादा जानते हैं। आप ही की पार्टी के व्यक्ति आप ही को घेर रहे हैं कल्ला जी, ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार? कोई नहीं घेर रहा है, जनता मेरे साथ है और मैं तो अभी राजकुमार जी को यदि टिकट मिलता तो मैं उनका साथ देता। मेरे में मैच्योरिटी है। पिछली बार भी मेरा जब टिकट कटा था तो मैंने यही कहा था, जिसको टिकट मिलेगा उसका मैं समर्थन। मैंने उनसे ये भी पूछा कि अगर आला कमान आपको कहेगा कि बीडी कल्ला के लिए वोट मांगो, तो उन्होंने कहा कौन होता है आला कमान? तो ये आप देख लीजिए कि ये जो भावना है ये क्या दर्शाती है। मुझे कोई कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि यदि मैं उनकी जगह होता तो मैं इस तरह के कमेंट्स नहीं करता। आपके सामने जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं जेठानंद व्यास, कितना मजबूत मानते हैं आप अपने सामने चुनौती के रूप में? तो देखो, अब जनता के सामने शतरंज बिछ चुकी है, अब जनता को फैसला लेना है। लेकिन जनता ये जानती है कि एक तरफ अनुभवी उम्मीदवार है जिसने बीकानेर का विकास किया है, एक तरफ वो व्यक्ति है जिसने बीकानेर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया, न उनकी पार्टी ने किया। इसलिए जनता फैसला करना जानती है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे में विश्वास जताएगी। मैंने बीकानेर में चौपालें बहुत की, अधिकतर लोगों ने एक मुद्दा बड़ा पुराना कहा, कोटगेट फाटक पर ब्रिज का निर्माण नहीं हो पाना। आप अपने आप को कितना दोषी मानते हैं? दोषी होने का सवाल इसलिए नहीं है कि मैंने रानी बाजार में सबसे पहले रोड ओवरब्रिज बनाया, जी, फिर चौखुंटी पर बनाया, फिर यहाँ पे MS कॉलेज पे बनाया, गूगल रोड पर बनाया, ओनपुरी में बनाया, अभी रानी बाजार में हाल ही में मुख्यमंत्री जी से मैंने अंडरब्रिज का उद्घाटन कराया। जी, कोर्ट गेट और सांकला फाटक के लिए 35 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति आ चुकी है। उसके टेंडर भी कर दिए थे, टेंडर में कोई आदमी आया नहीं, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बन चुका है। मैं गारंटी देता हूँ राजस्थान बीकानेर की जनता को कि अगले 6-7 महीने में ये दोनों अंडरब्रिज बन जाएंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं कर पाए, सरकार ने आवेदन भी ले लिए, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो पाना, कहीं न कहीं मलाल है। मैंने आवेदन नहीं लिए थे, मेरे से पूर्व शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन आवेदन लिए थे। हाँ, तो ठीक है, वो हमारा ही मानता हूँ मैं। लेकिन उसमें एक्चुअली में मुख्यमंत्री जी ने पॉलिसी बनाकर इन कामों को करने के लिए कहा, पॉलिसी बनाकर दी तो उन्होंने कहा अन्य राज्यों में क्या पॉलिसी है उसको और स्टडी कर लो। इस बीच में आचार संहिता लग गई, हम पॉलिसी बनाकर आने वाले समय में इनको राहत देंगे। क्या क्या चुनौती है आपके सामने वर्तमान में, जो मुद्दे हैं जो आप आगे करवाना चाहेंगे बीकानेर की जनता के लिए? सबसे पहले तो रेलवे फाटकों की समस्या बीकानेर में नहीं रहने दूंगा। उसके अलावा 619 करोड़ की पेयजल योजना जो है उसको पूरी कराऊंगा। हमारी यूनिवर्सिटियाँ जो लूली लंगड़ी हैं, जिसको मैं ये कहना चाहिए हूँ कि बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी विदाउट फैकल्टी, यूनिवर्सिटी विदाउट स्टूडेंट, तो इसको मैं फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटियाँ बनाऊंगा, जी, इसको मजबूत करूंगा। इसके साथ साथ
हमारा जो मेडिकल क्षेत्र में हॉस्पिटल का जो विकास है उसको आगे बढ़ाऊंगा। बीकानेर में कुछ जनता क्लिनिक वगैरह खोलेंगे और बीकानेर का चहुमुखी विकास जो मेरे दिमाग में है, एक मास्टर प्लान बना रखा है, उसके अनुसार करूंगा। क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है वापस? निश्चित रूप से हो रही है। जो 10 गारंटियां हमने दी है, 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट कुओं को बिजली फ्री। लाइट टाइम पे पहुंच नहीं रही बीडी कल्ला साहब, और ट्रिपिंग की समस्या किसानों को लगातार आ रही है। जहाँ ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आती है, कई बार कोयले की कमी के कारण भारत सरकार रैक वगैरह उपलब्ध नहीं कराती है, उसके कारण दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी किसानों को हमने 10-10 रुपये 16 रुपये तक बिजली खरीद करके दी है और किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। हमने सोलर एनर्जी में पहला स्थान प्राप्त किया है, विंड एनर्जी में पहला स्थान लाए हैं हम, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बने। और जो हमने 10 राहतें दी है, जिसमें मैंने आपको बताया 15,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं हर एक व्यक्ति को, हम 1 करोड़ लोगों को 1,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं, उसमें 15% अभिवृद्धि, मनरेगा में और इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना, इसमें हम 125 दिन का रोजगार दे रहे हैं। कोई हरी बीमारी हो जाए तो दवाई फ्री, जांच फ्री, 25 लाख तक का इलाज निःशुल्क। संसार में किसी भी देश में इतनी व्यवस्था और इतनी सुविधा नहीं है। इसके अलावा दुर्घटना बीमा 10 लाख का, 2 गाय या कोई 2 भैंस रखता है तो उनका 40-40 हज़ार का निःशुल्क बीमा। ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, ये बीजेपी के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। ये गायों का नाम लेते हैं, हमने गायों को 3,000 करोड़ रुपये का अनुदान दिया, इन्होंने केवल 500 करोड़ का दिया अपने कार्यकाल में। इसी प्रकार मंदिरों का नाम लेते हैं, बीकानेर में कौन से मंदिर का निर्माण किया? हम रतन बिहारी पार्क में 3.5 करोड़ का काम कर रहे हैं। लक्ष्मीनाथ जी जो हमारे नगर सेठ हैं, वहाँ 2.5 करोड़ का काम कर रहे हैं। हमने 1 लाख लोगों को जो है तीर्थ यात्राओं में भेजा है, हवाई जहाज से यात्राएं कराई है वृद्ध आदमियों को। क्या लगता है यहाँ पर आप कितने वोटों से जीतने की संभावना लग रही है? क्योंकि आपको लगता है बीजेपी ने कैंडिडेट कमजोर उतारा है या फिर मजबूत? देखिए, बीजेपी ने कैसा कैंडिडेट उतारा है वो उनकी बात है, लेकिन मेरे को बीकानेर की जनता पे पूरा विश्वास है। मैं कोई संख्या के बारे में नहीं कहता, मैं जनता पे ही छोड़ता हूँ। या एक तरफा जीत मानते हैं? बीकानेर की जनता पे विश्वास है कि वो मुझे जिताएगी। अब कितने वोटों से जिताएगी ये उनका मूड है। बीकानेर की जनता का क्या मूड है और जिताएगी, ये कहना है बीडी कल्ला का। और साथ में ये कहा कि राजस्थान सरकार की, गहलोत सरकार की जो जो योजना है, उस आधार पर हम हमारी सरकार को रिपीट जरूर करवाएंगे। कैमरामैन विकास के साथ में मैं कुलदीप चारण, बीकानेर राजस्थान तक।